अगर आपने खाने हैं बहुत ही मज़ेदार से चटपटे से पराठे और वो भी कीमे वाले और सहरी में, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से कीमे वाले पराठे। इसको हम फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज कर देंगे और इसको निकाल कर हम फ्राई करेंगे। सहरी में बगैर मेहनत के बहुत आसानी से ये हम कीमे वाले पराठे बनाएंगे और एंजॉय करेंगे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे। मैं हूं जाहिदा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद जाहिदा। तो इसके फिलिंग के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कीमा। कीमा लिया है हमने 1 किलो बीफ का कीमा है हमारे पास। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। इस कीमे में हमने थोड़ा सा फैट डलवाया है, जिससे जायका बहुत ही मज़े का आएगा। आप चाहें तो रूखा भी ले सकते हैं और इसमें चीज़ की एडिशन भी कर सकते हैं। इस कीमे को हमने थोड़ा सा फाइन इसको पीसना है, क्योंकि हमने पराठों में इसकी फिलिंग लगानी है। तो ये कीमा देखिए बहुत ही अच्छा सा हमने इसका रेशा बन गया है। इसको हमने चॉपर में अच्छा सा फाइन चॉप कर लिया है। तो आधा कीमा हमारा हो गया है और बाकी आधा जो कीमा बचा है ये हम आपके साथ मिलके कर रहे हैं। तो इस कीमे में हम शामिल करेंगे प्याज। प्याज हमने लेनी है 3 अदद। प्याज लेके इसको अच्छा सा पहले हम चॉपराइज कर लेंगे और फिर इसका बहुत ही अच्छी तरह से मलमल के कपड़े में डाल के पानी निचोड़ देंगे, क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए प्याज में। इसके साथ हमने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, उनको हमने बारीक काट लिया और उसको भी कीमे में शामिल कर दिया है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से शामिल करके मिक्स करेंगे। कीमे में थोड़ा सा फैट है तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। चम्मच से हम हल्के हल्के नीचे करते जाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा कीमे में मसाला मिक्स हो जाएगा और ये कीमा हो गया है रेडी। इसको हम बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और जो बाकी कीमा है उसके साथ मिक्स करेंगे और कुछ इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। वो अपने हिसाब से नमक और मिर्च शामिल कीजिएगा। हम आपको बताएंगे कि हम इतनी फिलिंग में कितने स्पाइसेस किस मिकदार से शामिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने नमक डाला है 2 टीस्पून भर के और साथ हमने डालना है इसमें 2 ही टीस्पून भर के 2 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ धनिया और 2 ही टीस्पून हमने डाले इसमें कुटी हुई लाल मिर्च के और पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा कि आपके घर में हल्का खाया जाता है या तेज। तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल परफेक्ट रेसिपी है जो कि हम अक्सर बाजार से भी लाके खाते हैं। अच्छा, जीरा हमने शामिल करना है 1 टेबलस्पून। हल्दी हमने शामिल की 1/2 टीस्पून और गरम मसाला शामिल किया है। पिसा हुआ गरम मसाला था 1 टेबलस्पून भर के और साथ हमने 1 गड्डी हरा धनिया लिया, उसको फाइन चॉप करके वो भी शामिल कर दिया है और लहसुन और अदरक की पेस्ट शामिल करनी 2 टेबलस्पून भर के। सारी ही चीज़ों को शामिल करेंगे और बहुत ही अच्छा सा इसको हमने मिक्स करना है। इसको कीमे को गूंदना है तो ये फिलिंग बहुत ही अच्छी सी रेडी हो जाएगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो ये हमारा कीमे की फिलिंग तैयार हो गई है। अब हमने आटा गूंदना है। आटे में 1 किलो आटा लिया है और 1 किलो आटे में 1 टेबलस्पून हमने नमक डाल दिया, इसमें शामिल कर दिया और इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी करके गूंद लेंगे। तो ये आटा हमारा रेडी हो गया है। अब हमने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। आटा बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, नॉर्मल आटा हो, नॉर्मल से थोड़ा सा सख्त हो तो बहुत ही परफेक्ट आपके पराठे बनके रेडी होंगे। तो ये हमने छोटे छोटे इसके पेड़े बनाने हैं और उसको हम थोड़ा सा फैला देंगे। फैलाने के बाद इस पे हम कीमा लगाएंगे। तो ये हल्का सा हमने इसको बेल के इसको थोड़ा चौड़ा कर लेंगे रोटी को, ताकि कीमा बहुत अच्छा सा इस पे स्प्रेड हो जाए। तो ये हमने कीमा लगाना है इसके ऊपर और इस कीमे को अच्छे से हम फैला देंगे रोटी के ऊपर और इसको हम ऊपर से डबल इसको बंद करके इसको अच्छे से हम हाथों से स्प्रेड करेंगे फिर बेलन से। तो ये हमारा जो कीमे का पराठा होगा तो बहुत ही अच्छा सा ये रेडी हो जाएगा। उन दिनों में जबकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, क्योंकि हमारा टाइम ज़्यादातर इबादत में गुजर रहा होता है, तो हमें चाहिए कि हम ऐसी ही चीज़ें बना के थोड़ी सी फ्रीज कर लें जो बच्चों को पसंद होती हैं और सहरी में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो। बस ऐसी और रेडी टू कुक क्या फटाफट निकालें और उनको बनाएं। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस और आएंगी हमारे चैनल पे और कुछ हैं जो आप चेक कीजिएगा उन वीडियोस को, तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनेंगी। तो हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो ये हमने इसको बहुत ही हल्के हाथ से बेलना है, बहुत ही स्मूथली बेलना है। हमने बेलन को बहुत तेज नहीं चलाना, बहुत जोर नहीं डालना बेलन के ऊपर, क्योंकि हम ज़्यादा जोर से बेलेंगे
बेलेंगे तो पराठा फट जाएगा। तो हमने बहुत ही हल्के हाथ से इसको बेला है और इसको हम बटर पेपर के ऊपर हमने बिछा के रख दिया। बटर पेपर आप पराठे के हिसाब से काट सकते हैं, शीटें बनी बनाई भी मिल जाती हैं। अगर आप चाहें तो शीटें ले लें, शीट ले लें, शीट के ऊपर इसको लगा के रख लें और उस पर घी लगाते जाएं तो शीट भी ऊपर नहीं चिपकेगी। तो ये बटर पेपर है तो इसलिए हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी इस पर घी लगाने की या तेल लगाने की। तो ये हमने इसी हिसाब से बटर पेपर काट के इसके ऊपर लगाते जाना है और इसी तरह से हमने सारे पराठे बना के रेडी कर लेने हैं। तो ये हमारे आधा किलो कीमे से 14 से 15 पराठे बनके रेडी हो गए हैं। तो आप 1 किलो कीमे से काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से पराठे बन सकते हैं, क्योंकि हमने पराठे में ना तो बहुत ज़्यादा कीमा भरा है ना बहुत कम लगाया है, नॉर्मल हिसाब से कीमा लगाया है। पराठा बहुत अच्छा सा बिल भी रहा है और पराठे में कीमा आपको नज़र भी आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा सा कीमा, इसमें फिलिंग भी आ गई है। तो ये सारे पराठे हमारे बनके रेडी हो गए हैं और ये देखिए माशाल्लाह से कीमा आपको नज़र आ रहा है। पराठे बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए, बिल्कुल भी नहीं फटे और बिल्कुल एक जैसे पराठे हमारे बनके रेडी हो गए हैं। तो ये पराठे हमारे माशाल्लाह से काफ़ी सारे बनके रेडी हो गए हैं। इनको हम जिप लॉक बैग में डाल के रख देंगे, फ्रिज में फ्रीज कर देंगे। तो ये हमारे फ्रोज़न पराठे बन जाएंगे। हम बाज़ार से इतने महंगे पराठे लेके खाते हैं, पता नहीं वो किस तरह से घी तेल में बने होते हैं। तो क्यों ना अपने घर में ये पराठे आप बनाएं और बच्चों को साफ़ सुथरी चीज़ें दें। तो ये जिप लॉक बैग एक छोटे साइज़ का था तो हमने बड़ा लिया है, चौड़ा लिया है, ताकि पराठे हमारे बिल्कुल भी उसमें ख़राब ना हो। तो इसमें हमने 4 से 5 पराठे डाल के इसको जिप बंद करके इसको हम बेस पे रखेंगे फ्रिज के और उसके बाद हल्का से इसको खोल के इसको हम दोबारा रख देंगे। तो पराठे बहुत ही अच्छे से ये फ्रीज भी हो जाएंगे और आप जितने चाहे पूरा महीना भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब दिल चाहे आप इसको बस निकालें और इसको तवे पे डालें और इसको आप इंजॉय करें। तो ये बहुत मज़े के पराठे बनते हैं। तो ये हमने ये 2 पैकेट बना के तैयार कर लिए हैं और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि बाकी पराठे हमारे कैसे बन रहे हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे पराठे बनके रेडी हुए हैं, जैसे बाज़ार से अक्सर हम लेके आते हैं। अक्सर कंपनियां बना के रखती हैं तो उनका जायका इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनमें केमिकल डले हुए होते हैं। पता नहीं बच्चों की हेल्थ के लिए वो कैसे होते हैं। तो इसलिए साफ़ सुथरे बनाएं, अपने घर में बनाएं। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से पराठे हमारे रेडी हो गए हैं। तो आप इनके ऊपर लिख दें फ्रोज़न। ये है हमारा कीमा पराठा और ये हमने एक पराठे को निकाल के ये हमने तवे पे डाल दिया है और इसको हम सेक रहे हैं। और इसके ऊपर हमने 2 से 3 मिनट एक साइड पे हल्की आंच पे रखा। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हल्की आंच नहीं हो, मीडियम फ्लेम पे हमने इसको 2 से 3 मिनट सेकना है। फिर हमने इसकी साइड चेंज करनी है और इसको हमने घी डाल के, क्योंकि पराठे घी में ही अच्छे लगते हैं, तो इसके ऊपर हम घी डाल के इसको बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कर लेंगे। तो ये पराठे देखें माशाल्लाह, शक्ल देखें इसकी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत शक्ल है, कितनी प्यारी शक्ल आई है इस पराठे की। और क्यों ना सहरी में ये पेट भर के हम अपने बच्चों के लिए ये सहरी बनाएं। बहुत मेहनत वाली ये रेसिपी, लेकिन हमने इसको बहुत ही इजी कर दिया, बहुत आसान कर दिया और बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे पराठे बना के आप रख सकते हैं, क्योंकि सहरी में इतना टाइम नहीं होता कि हम उस वक्त ये सारे काम करें। तो क्यों ना हम पहले ही ये काम करके रख लें अपने पास। तो ये पराठा देखें, इसकी शक्ल देखें, बहुत ही खूबसूरत सा ये पराठा तैयार हुआ है और इसकी देखिए कीमा बहुत ही अच्छा सा परफेक्ट कीमा इसका बनके रेडी हुआ है। ये पक गया है कीमा इसका, बहुत ही मज़ेदार सा। अब हम आपको एक दूसरे तरीके से बता रहे हैं कि दूसरा तरीका पराठा बनाने का क्या है, जो कि अक्सर होटलों में हमें पराठा मिलता है चाय वाले ढाबे से। तो ये पराठे होते हैं बिल्कुल जिस तरह से अब हम बना रहे हैं, रोल करके बनाए जाते हैं। इसके पेड़े बेसन का हो, आलू का हो या कोई सा भी पराठा हो, वो इस तरह से बनाते हैं, मोटा होता है। उन लोगों ने थोड़ी सी ईस्ट का इस्तेमाल किया हुआ होता है, लेकिन हम बगैर ईस्ट के बना रहे हैं इस वक्त, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें जो ईस्ट वाली हैं, तो हम पराठा सिंपल बना रहे हैं। अगर आपको चाहे, आपका दिल चाह रहा है या आपके बच्चों को पसंद है, आप चीज़ लवर हैं, तो आप इसके ऊपर इस टाइम चीज़ भी डाल सकते हैं। तो हम सादा बना रहे हैं। ये हमने एक रोटी को थोड़ा सा बड़ा बेला है और उसके ऊपर हमने कीमे का रोल बना के फैला दिया है। उसके आगे हम उसको मोड़ेंगे हल्के हल्के हाथ से, बिल्कुल आहिस्ता, और उसके आगे हमने थोड़ा सा कीमा और लगा दिया, स्प्रेड कर दिया है और इसको हम अच्छे से इसका पेड़ा बना लेंगे। तो
तो ये हमने एक पराठा बना के चेक किया था, पराठे में बहुत ही परफेक्ट नमक और मिर्च है, ना तो बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए रोल बहुत ही अच्छा सा बनके रेडी हो गया है। इसको हम थोड़ा सा खुश्क आटा लगाते जाएंगे और इसको हम लंबा रोल बनाएंगे। और ये जो मीट लवर बच्चे होते हैं या जो घर में जो मीट लवर होते हैं हमारे अफराद, ये उनके लिए है, बड़े हों या छोटे हों, अक्सर लोग बहुत ज़्यादा मीट को पसंद करते हैं, तो ये उनके लिए पराठा है क्योंकि इसमें हमने अच्छा खासा कीमा डाला है। तो ये इसको हमने पेड़ा बनाया है, पेड़ा बना के हम इसको हल्के हाथ से इसको बेल रहे हैं, हल्के हल्के हाथ से इसको स्मूथली ये बेल रहा है। ये बिल्कुल भी हमें तंग नहीं कर रहा बेलने में, इसको हाथ से अच्छे से स्प्रेड करें। बहुत तेज़ अगर हम जोर लगा के बेलेंगे तो ये पराठा फट जाएगा क्योंकि इसमें कीमा है, वो भी बहुत ही डेलिकेट है, अंदर उसकी फिलिंग भी और आटा भी बिल्कुल ताज़ा है। तो ये हम हल्के हल्के हाथ से इसको बेल लेंगे और इसके किनारों को बहुत अच्छा सा हमने फैला देना है, बिल्कुल भी किनारे इसके मोटे नहीं होने चाहिए। तो ये हमने पराठा उठा के तवे पे शिफ्ट कर दिया है और इसको हम 3 मिनट एक साइड पे रखेंगे और 3 मिनट के बाद पराठा हमारा काफ़ी हद तक बन चुका है। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो इसलिए हमने काफ़ी चीज़ें इसमें स्किप कर दी हैं। तो बराए मेहरबानी आप देखिएगा और बताइएगा कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा है, 2 पेड़े वाला या ये वाला। दोनों ही बहुत इजी हैं और बहुत ही मज़े के हैं और बहुत मज़ेदार दोनों तरीके से पराठे बने हैं। इस तरह से भी बहुत मज़े का पराठा तैयार हुआ है। और ये शक्ल देखे, कीमा बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया है और पराठा लेयर्स में निकल रहा है। इसकी लेयर्स चेक करें, कीमे की, आटे की, पराठे की, बहुत ही यमी किस्म का पराठा रेडी हुआ है। तो ये देखें माशाल्लाह, आप एंजॉय करें सुबह सहरी में इसको। चटनी रायते तो खैर मैं रेकमेंड नहीं कर रही, दही के साथ या रायते के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपके पास लस्सी है तो लस्सी का 1 गिलास हो तो भरपूर सहरी हो जाएगी आपकी और आपको सारा दिन भूख का एहसास भी नहीं होगा। तो बहुत ही मज़े के पराठे बना के फ्रीज कीजिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ दे। तो ये इतना मज़ेदार है, यकीन करें बग़ैर किसी चटनी के, रायते के मैंने इस पराठे को आधे से ज़्यादा खा लिया है, ऐसे ही चखते चखते, आपको दिखाते दिखाते। तो चले इसके साथ हमें इजाज़त दें। दुआओं में हमें याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें और रमज़ान की दुआओं में ख़ास तौर पे हमें दुआओं में याद रखें। इसके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में हमारी मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।